Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। इस क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है। इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में 1.2 को स्टार्ट करेंगे और 1.2 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला पार्ट है 140। 140 को आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 7 0 3 5 5 से 7 से, तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ये इसका आंसर है। सेकंड टाइप क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो इसका है वो भी इसी तरीके का है। 156 का निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, इजी है, आप कर सकते हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए 5 दिख जाने पर यह 5 से तो कटेगा। 5 से मैं कैंसिल करता हूँ इसको। 7 3 बचा इधर, 6 2 5, फिर ये 5 से कटेगा। 1 2 इधर, 5 5 जा, 5 3 जा। अब ये किससे कटेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं और ये इसका राइट आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। 5005 दिया है, इसको सोल्व करेंगे। 5 दिया है, इसका मतलब 5 से कैंसिल होगा। अब यह किससे कैंसिल होगा? 5 के बाद में 7 से कैंसिल करते हैं इसको। 7 1 जा 7, 3 इधर, 7 4 जा और फिर 2, 7 3 जा। इसके बाद में 11 से कैंसिल करते हैं। 11 1 जा 11 और 3 11 3 जा 13, फिर इसको 13 से 1 आ। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही इसका राइट आंसर है। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन 5वां है। 7429 दिया गया है, इसको कैंसिल करना है। सबसे पहले किससे कैंसिल करेंगे? 2 से तो होगा नहीं, देख लेते हैं। 3 से भी नहीं होगा, शायद ये किसी बड़ी डिजिट से कैंसिल होगा, तो देख लेते हैं। 17 से कैंसिल करते हैं इसको। 17 चौको 68, 17 × 17 चौको 68, बचा कितना? 6। 6 इसके बाद बन गया
62, फिर 17 तियां 51, बचा कितना 11, 11 इसके बगल के बन गया 119, फिर 17 सत्ते 119। अब इस नंबर को हम 19 से काटते हैं, 19 दूना 38, बचा जाके 5, 19 तियां 57। अब इसको हम 23 से कैंसिल करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणे 26, 91 का कर लेते हैं 7, 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो रहेगा वही इसका एचसीएफ रहेगा। तो कॉमन फैक्टर को हिंदी में सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड यहाँ पे आ जाएगा 13 और यही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा 2, 7 और 13। जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखना है, बचे हुए फैक्टर को भी लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ इसका। अब हमको चेक करना है, फॉर्मूला दिया है एक, नंबर का गुणा n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले को हमको चेक करना है। तो n1 का मान है 26 गुणे n2 का मान है 91 और एचसीएफ का मान दिया गया है 13 गुणे एलसीएम का मान दिया गया है, एलसीएम का मान दिया गया था 13 गुणे 14, जो सोल्व करने पर 182 आ रहा है। तो 182 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। अब दोनों साइड का जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 से 91 में और 13 से 182 में, तो ये आएगा 2366 और यहाँ भी करेंगे तो ये भी आएगा 2366। इस तरीके से ये दोनों LHS RHS सिद्ध हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड है, हमने इसकी जांच कर दिया है और यही करना था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 510 का फैक्टर कर लिया है जो आप लोगों के सामने है। पहले 2 से कैंसिल किया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से, और बगल में 92 का भी फैक्टर कर लिया है। तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पे एचसीएफ जो आएगा आपका, सिर्फ कॉमन फैक्टर 2 है तो यहाँ से एचसीएफ सिर्फ 2 आ जाएगा और एलसीएम यहाँ से आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 5 6 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आ रहा है 23,460। तो ये इसका एलसीएम है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे और जांच क्या करना रहता है, n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो n1 का मान है 510, n2 का मान है 92, एलसीएम हमारा है 23,460 गुणे HCF है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों ओर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 46,920। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। यहाँ भी आप सोल्व कर सकते हैं, 46,920 आएगा। LHS RHS बराबर है और ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया गया है 336 और 54 का एलसीएम और HCF निकालना है। तो मैंने 336 का फैक्टर कर लिया है आप लोगों के सामने
और 54 का फैक्टर कर लिया। आप लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि 10th से निचली क्लासों में आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी बार पढ़ा है, और उसी तरीके से आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। 336 का हम फैक्टर लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का फैक्टर लिख रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से एचसीएफ कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे? सिर्फ 2 और 2 इसमें कॉमन है, और एक 3 और एक 3 इसमें कॉमन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इसका एचसीएफ आ जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले 2 कॉमन है, तो एक बार 2 लिख लेते हैं, बचे हुए 2 को फिर से लिख लेंगे, और 3 जो है 3 बार इधर है, तो 3 इंटू 3 उसी में ये कॉमन वाला 3 भी हो गया, और इंटू 7। जब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 तो ये आ गया आपका। फिर ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 7 63। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 48 इंटू 63 को, तो आपका आंसर आएगा 3024। ये इसका एलसीएम होगा। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। जांच क्या करना रहता है? N1 गुणे N2 बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो N1 का मान है 336 गुणे N2 का मान है 54। एलसीएम हमारा है 3024 गुणे HCF है 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, तो आएगा 18144। यहाँ आप कर लीजिए, 18144 आएगा, और LHS RHS दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। और 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5। और इसी तरह 21 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 7। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जिससे हम HCF निकालते हैं, HCF क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इसका HCF आ जाएगा 3। और LCM क्या आएगा? LCM आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको सॉल्व करिए। 2 दूना 4 3 12 5 60, और 60 7 जा, यानी कि 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा। तो इसका LCM आ जाएगा 420, HCF आ जाएगा 3। अब हम इसका सेकेंड पार्ट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट है 17, 23 और 29 का निकालना है। ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। आप लोगों को मालूम है अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो इसका HCF आंखों ही आंखों में आप लोग 1 बता सकते हैं। फिलहाल इसका सोल्यूशन 17 को 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, और 29 को 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। तो इसका HCF कॉमन फैक्टर जो आएगा वो सिर्फ 1 आएगा, और वही इसका HCF कहलाएगा। और यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर रहेगा 11,339। यही इसका राइट आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25 का LCM निकालना है। तो 8 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का फैक्टर 3 गुणे 3, 25 का फैक्टर 5 गुणे 5। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे HCF 1 आ जाएगा। जब कोई कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन रहता है, तो HCF 1 हो गया। और LCM हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 और 5 25। आप इन तीनों को सोल्व करेंगे तो 25 6 200 और 200 9 1800।
1800 इसका एलसीएम आएगा और यही इसका राइट आंसर है। अब हम लास्ट सेकंड यानी कि इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है HCF 306 और 657 का 9। 306 और 657 का 9 HCF है, तो हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम बाय रूल निकालेंगे। कौन सा रूल है आप लोगों के साथ, N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर N1 इंटू N2 अपॉन HCF। यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। 306 गुणे 657 गुणे और यहाँ पे HCF है 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल हम इसको कर लेते हैं, 9 1 9 9 3 27 और बचेगा 3, फिर इसके बगल में जाएगा, बन जाएगा 36, 9 चौक 36। तो जब आप इसको 34 से गुणा करेंगे 657 को, तो इसका आंसर एलसीएम आप लोगों को मिल जाएगा और ये कैलकुलेशन करने पे आंसर आ रहा है 22,338। ये इसका एलसीएम है और यही इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, दिया गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 समाप्त हो सकती है। 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं। 6n का अभाज्य गुणनखंड, 6n का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 3 और बाहर n, 2 इंटू 3 और n हो जाएगा। अब हमें पता है अगर कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अगर कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5n होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 आ रहा है, पर अगर शून्य पे समाप्त होना होता है तो 2 गुणे 5n होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यही प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया है। आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने हर दोस्त में, हर फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हर एक बच्चे को मदद मिल सके जो इस साल यूपी बोर्ड 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, कोई भी कोचिंग, कोई भी स्कूल सभी बंद हैं, चालू में नहीं हैं। तो आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी मैथ की और साथ ही साथ साइंस की, बहुत जल्द अपने चैनल पे साइंस की क्लास भी अवेलेबल कराएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10th क्लास का तीनों सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और ये क्लास बहुत ही जल्द अवेलेबल रहेगी हमारे चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।